Your personal experience with money makes up maybe 0.00001% of what happens in the world, but maybe 80% of how you think the world works. ये लाइन है द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पहले चैप्टर नो वंस क्रेजी की पहली लाइन। गाइज आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक सीरीज ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन, कैसे हम अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें हमारे स्कूल में हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाई जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अब आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि ऐसे फाइनेंस जैसे टॉपिक पर मेरी बात आपको क्यों सुननी चाहिए, मुझ में ऐसा क्या है, डेफिनेटली आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं जो भी आपको नॉलेज इस सीरीज़ में प्रोवाइड करूँगा वो मेरी कुछ भी खुद की नहीं होगी। मैं अपना दिमाग उसमें नहीं चला रहा हूँ, ना मैं अपने कुछ एक्सपर्टीज़ आपको दिखा रहा हूँ। मैं जस्ट कुछ अच्छी-अच्छी जो किताबें पढ़कर मैंने नॉलेज ली है, लाइक द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हसल, मैं उन किताबों का ज्ञान आपको प्रोवाइड कर रहा हूँगा। और अगर आप ये किताबें खुद पढ़ सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है, आप इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना, देन ये वीडियो यहीं बंद कर दीजिए और जाके बुक पढ़िए। गाइस पहला जो चैप्टर है इस बुक का वो है नो वंस क्रेजी। पहली बात तो इस बुक के बारे में अगर बात की जाए तो ये बुक पैसा मैनेज करना साइकोलॉजिकल लेवल पर बताती है। मतलब ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आप पुअर हैं, रिच हैं, मिडिल क्लास हैं, वो एक डिफरेंट थिंग है। ये आपको बताती है कि आपकी साइकोलॉजी है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी, वो कैसे वर्क करती है और वो कैसे पैसे को मैनेज करने में आपको इन्फ्लुएंस करती है। पहला चैप्टर है नो वंस क्रेजी, उसमें मॉर्गन हसल बताते हैं कि कोई भी इंसान जो डिसीजन ले रहा है अपने मनी को लेकर वो पागल नहीं है। नो वंस क्रेजी इज जस्ट दैट स्टेटमेंट। आप अगर किसी इंसान को देखकर ये सोचते हैं कि ये डिसीजन तो इसका टोटली गलत है, इसको ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें पैसे के तरफ जो हमारा माइंडसेट है, चाहे वो पैसा सोनली मनी के लिए हो, इन्वेस्टिंग के लिए हो, अर्निंग के लिए हो, या फिर कहीं कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, कितनी सेविंग करनी है, कहाँ स्पेंड करना है, वो सब सभी का अलग अलग होता है, जो कि कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो होती है आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपकी वेल्थ, फैमिली वेल्थ कितनी स्ट्रॉन्ग है, उस पर डिपेंड करता है। आपकी रिस्क कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितना रिस्क लेकर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। आप लकी हैं या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। मतलब इस चैप्टर में या फिर इस बुक में ओवरऑल मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें वो बताई गई हैं जो आपके कंट्रोल में है, बट वो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी है। पैसे से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, पर वो पर आपके कंट्रोल में है वो, जो कि है आपकी साइकोलॉजी, जिससे आप अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसे ग्रो कर सकते हैं बड़ी ईजिली। पहले चैप्टर नो वंस क्रेजी में यही है कि आपका जो माइंडसेट है ना, वो टोटली डिपेंड होता है आपकी साइकोलॉजी पे। आप कैसे देखो, मानो आपकी अपब्रिंगिंग जिस ईयर में हुई उस टाइम पर आपके टीनेज पीरियड्स में कह लीजिए, अगर स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा ग्रो करता था, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट का जो नज़रिया होगा वो एक अच्छा वाला होगा कि यार स्टॉक मार्केट से एक अच्छा रिटर्न मिलता है। कि हमारे उस टाइम पर वो अंकल किया करते थे रिटर्न, मेरे पापा अब वो करते थे इन्वेस्ट, उनको एक अच्छा रिटर्न मिलता है, तो स्टॉक मार्केट के लिए आपका एक पॉजिटिव रिटर्न हो गया। ऐसे ही अगर उस टाइम पर स्टॉक मार्केट उतना अच्छा वर्क नहीं करा एक 5-10 साल के पीरियड के लिए, तो आपका माइंडसेट जो नेगेटिव साइड चला जाएगा, आप डर लगेगा आपको उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, कि स्टॉक मार्केट में तो पैसा डूब जाता है, हमारे ये है वो है, उनका ये डूब गया था पैसा, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा फैक्टर आता है कि आपके गोल्स क्या हैं। अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल है तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म गोल है तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, अमाउंट ऑफ मनी कितना है, उस हिसाब से आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो भी एक डिपेंड करती है चीज़ें। इसलिए दूसरों को कॉपी करना डजेंट मेक एनी सेंस। अगर किसी इंसान को 1 साल में अपना पैसा बढ़ाना है, सिर्फ 1 साल के लिए यही 10 लाख इन्वेस्ट करने हैं, और एक को 10 साल के लिए 10 लाख इन्वेस्ट करने हैं, और अगर वो 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने वाला इंसान 1 साल वाले का पैटर्न, इन्वेस्टिंग पैटर्न कॉपी करके अपने पैसे पर लगा देगा, तो दिक्कत है। तो एक चीज़ आती है कि आपका इन्वेस्टिंग पैटर्न क्या है, वो डिपेंड करता है। तो एक चीज़ ये हो गई। और अगर आपकी रिस्क कैपेबिलिटी कितनी है, आप रिस्क ले सकते हैं, को आपको डर नहीं लगता है रिस्क लेने से ज़्यादा, आपके माइंड में सारे दिन ये नहीं चलता रहेगा कि अरे मेरा पैसा डूब ना जाए, उसके लिए आपका अलग पैटर्न है। दूसरा क्या कर रहा है उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। कोई पागल नहीं है, सब अपने लेवल पर अपने पैसे को अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये आपको सीखना है। तो ये लेसन ये नहीं बता रहा आपको कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना। द मेन रियल क्रक्स इज
कि आपका पैसा इन्वेस्ट करना है आपको अपने डिसीजंस लेकर, अपना फाइनेंशियल गोल बनाकर, अपना टाइम लिमिट, अपनी रिस्क कैपेबिलिटी, अपना लक फैक्टर ध्यान रखते हुए, ये ध्यान रखते हुए कि ये पैसा अगर डूब गया तो क्या होगा, इसको कितना आप ग्रो करना चाहते हो, कितने लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान रखना है। इसलिए कभी भी दूसरे आप देखते हो ना कि आप सोचते हो कि यार वॉरेन बफे जो है ना उसने यहाँ इन्वेस्ट किया है, मैं भी यहाँ कर दूँ। वॉरेन बफे $100 मिलियन इन्वेस्ट कर देगा, आप कर पाओगे? देखनी है चीज़ें। वॉरेन बफे के पास क्या है, वो सबसे अमीर इंसान है यार स्टॉक मार्केट से, मैं भी वही करता हूँ, नहीं। अपना जो वे ऑफ इन्वेस्टिंग है मनी, वो आपका खुद का अलग होना चाहिए। भले ही आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट छुओ ही मत, बट दैट हैज़ टू बी सेटिस्फाइंग योर सोल कि हाँ यार मेरा पैसा इन्वेस्टेड है। अब चाहे वो डूबे उससे मतलब नहीं है, पर आपके मन में शांति है कि मेरा पैसा अच्छी जगह इन्वेस्टेड है। कि आप किसी के कहने पर स्टॉक मार्केट में लगा भी दो, पर रात को नींद नहीं आ पा रही, यार मैंने 20 लाख स्टॉक मार्केट में लगा दिए, डूब तो नहीं जाएंगे? दैट डजंट मेक सेंस। इसलिए पहला चैप्टर सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जस्ट ट्रस्ट योर गट्स, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, डोंट फॉलो अदर्स, डोंट कॉपी अदर्स। और बस अपना टाइम एक्सटेंशन क्या है पैसा इन्वेस्ट करने का, उस पर ध्यान रखिए और दूसरों को कॉपी मत कीजिए। मेन क्रक्स तो यही है इस चैप्टर में। तो बाकी आने वाली वीडियोस में और जानेंगे कैसे आप अपनी साइकोलॉजी को इन्हांस कर सकते हैं, अपने पैसे को एक सही जगह इन्वेस्ट करने और सेविंग्स करने के लिए और एक वेल्दी इंसान बनने के लिए। थैंक यू गाइस।